गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। सुप्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित एवं मधुसूदन भगवान कृष्ण की चरणों में अगाध निष्ठा रखने वाले आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के अंतर्गत 15वें श्लोक का विश्लेषण किया था, जिसमें आप लोगों ने सुना था कि जो मनुष्य अपने विवेक को महत्व न देते हुए, अपने ज्ञान को महत्व न देते हुए अज्ञानता को महत्व देकर अज्ञानतापूर्ण ढंग से जीवन जीते हैं, वे जंतु हैं। क्योंकि इस प्रकार के मनुष्यों में और जीव जंतुओं में कोई अंतर नहीं है। मनुष्य तो वही होता है जो विवेक को महत्व देता हो, जो ज्ञान को महत्व देता हो। इसके आगे मधुसूदन भगवान कृष्ण क्या बताते हैं उसे आप लोग बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनें। आपको बेहद आनंद आएगा, क्योंकि विषय ही कुछ ऐसा है। तो पूर्व की तरह सर्वप्रथम श्लोक का श्रवण करेंगे, तत्पश्चात विश्लेषण का आनंद लेंगे। तो सुनते हैं अगला श्लोक कि ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषां आदित्यवज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। इस श्लोक के माध्यम से मधुसूदन भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि देखो अर्जुन, जिसने अपने ज्ञान के द्वारा अज्ञान को नष्ट कर दिया है, उनका वह ज्ञान सूर्य की सदृश परमार्थ तत्व को प्रकाशित कर देता है। यहां पर विशेष रूप से ध्यान देंगे कि जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने पर अंधकार स्वतः ही नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान की उदय होने पर जो अज्ञानता रूपी अंधकार है वह स्वाभाविक ही नष्ट हो जाता है। अब यहाँ पर इस तरह का प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। देखो, अपनी जो स्वयं की सत्ता है और यह भौतिक जगत, इन दोनों को अलग अलग मानना यह ज्ञान है, और दोनों को एक मानना यही अज्ञान है। प्रायः मनुष्य जिसके प्रति अपनापन मानता है, जिसके प्रति अपनत्व की भावना रखता है, वह परिवर्तनशील है। जैसे शरीर, भवन, पत्नी, पुत्र या अन्य रिश्तेदार इत्यादि। तो ये परिवर्तनशील हैं। क्यों? क्योंकि ये नाशवान है। परिवर्तनशील जो है उसमें परिवर्तन होना और उसका अभाव होना ये निश्चित है। उदाहरण के तौर पर ऐसे देख रहे हैं कि जैसे यह शरीर जिसे हम अपना मानते हैं,
प्रारंभिक समय में यह बालक था। प्रारंभिक समय में यह शरीर बालक के रूप में था और ज्यों-ज्यों समय बीता तो बालकपन में बदलाव आकर के यह शरीर जवान हो गया, यौवन आ गया और फिर समय बीता तो समय के साथ साथ जवानी खत्म हो गई, उसमें बदलाव आ गया और यह शरीर वृद्ध हो गया। फिर समय बीता, समय के साथ साथ परिवर्तन ये हुआ कि देहांतर प्राप्ति हो गई और शरीर का अभाव हो गया। यह सब क्यों हुआ? क्योंकि यह सब कुछ नाशवान है, किंतु जो अपनी स्वयं की सत्ता है यह अपरिवर्तनशील है, इसमें परिवर्तन नहीं होता। क्यों? क्योंकि यह शाश्वत है, यह अनवरत है, यह यथावत है। तो यहाँ पर विशिष्ट रूप से ध्यान देंगे कि जड़ वस्तु से चेतन वस्तु का, जड़ पदार्थ से चेतन का संबंध हो जाना यह अज्ञानता के कारण है। यह ज्ञान को महत्व न देने के कारण है और जिसने ज्ञान को महत्व दिया, अपने विवेक को महत्व दिया और उसकी चेतना में ज्ञान की शाश्वत सत्ता का जागरण हो गया, तो हुआ क्या कि उससे जो आवरण था ज्ञान के ऊपर वह हट गया और वह प्रकाशित हो गया। हालांकि सूर्य के उदय होने पर होता क्या है कि ज्यों ही सूर्य उदित होता है, ज्यों ही सूर्य का उदय होता है, तो जो वस्तु हमें दिखती नहीं है, जो वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है, वह दिखने लगती है, वह दिखाई देने लगती है। इसी प्रकार जब तक अज्ञानता का आवरण होता है ज्ञान के ऊपर, तब तक जो दिखना चाहिए, वो जो दिखाई देना चाहिए, वो दिखता नहीं है। और ज्ञान को महत्व देने के कारण जब वो आवरण हट गया अज्ञानता का, तो जो परमार्थ तत्व दिखता नहीं था वो प्रकाशित हो जाता है। यानी परमात्म तत्व या परमार्थ तत्व उसे साक्षात हो जाता है, उसका अनुभव हो जाता है, परमात्मा से साक्षात्कार हो जाता है। यह सब कैसे? कि जब व्यक्ति अपने जीवन में ज्ञान को महत्व देता है। इसीलिए भगवान ने कहा था कि जो व्यक्ति अपने ज्ञान का सदुपयोग नहीं करता है, जो अपने विवेक को महत्व नहीं देता है, तो कहते अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मोह्यन्ति जन्तवः। वे जीव जंतुओं के सदृश उस अज्ञानता से मोहित होते रहते हैं। हालांकि मनुष्य और जीव जंतुओं में, पशुओं में, जानवरों में जो समानता है वो केवल 4 चीजों की है। चाणक्य नीति में भी ऐसा ही लिखा है। क्या लिखा है सुनेंगे कि आहार निद्रा भय मैथुनानि समानि चैतानि नृणां पशूनां ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना। यहाँ पर आहार, निद्रा, भय और मैथुन,
ये पशुओं में, जीव जंतुओं में, मनुष्य में, सब में समान रूप से। लेकिन जो मनुष्य को विशिष्ट बताया जाता है वह ज्ञान के कारण, क्योंकि मनुष्य में विवेक है। लेकिन जो लोग अपने ज्ञान का सदुपयोग नहीं करते हैं, अपने विवेक का सदुपयोग नहीं करते हैं, वे तो पशु ही हैं। इसलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की ज्ञान चर्चा में यदि सचमुच आप लोगों को आनंद की अनुभूति हुई हो तो हम आप सभी से अपेक्षा रखते हैं कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि भविष्य में जो भी वीडियोस हमारे माध्यम से बनाए जाएं वे सब के सब समय पर स्वाभाविक रूप से आपको उपलब्ध होते रहें। जय श्री कृष्ण।